क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। कमल अपनी मासिक आय का x% बचाता है, तो जब इसकी मासिक व्यय में 20% की वृद्धि होती है और उसकी मासिक आय में 26% की वृद्धि होती है, तो उसकी मासिक बचत में 60% की वृद्धि होती है। तो x का मान याद करो। इतना बहुत बढ़िया सवाल है। आपके संपर्क में क्वेश्चन जो भी आते हैं आपका देखो, इसका हमें देखना है एक्सपेंसिव। इसमें एक्सपेंसिव देखना है, मतलब एक्सपेंसिव का मतलब होता है, एक्सपेंस का मतलब होता है तो खर्च वाला। इसमें खर्च है देखो, फिर आपका सेविंग है। इसमें क्या है बेटा? सेविंग है। सेविंग का मतलब बेटा आपका होता है आपका बचत। सेविंग का मतलब होता है बचत, ठीक है बेटा। अब इसका दोनों का रेशियो दिया है, जो भी दिया देखोगे इसमें आपका दिया है जब उसकी मासिक आय में 20% की बे में 20% की वृद्धि होती है, 20% लिख दो, ठीक है। 20% का मतलब 20 हो गया, ठीक है। अच्छा, तो उसकी मासिक अच्छा 20% की वृद्धि होती है, अच्छा खर्च में, तो उसकी आय की 26% की वृद्धि होती है। 26 आय की क्या होगी? वृद्धि होगी। जो भी आपकी क्वेश्चन की नोटेड है भैया, ये बिल्कुल देखेंगे। अब 26% बोला गया कि इसके टोटली फंक्शन में 26% की होती है। अच्छा, ये बोला गया क्वेश्चन। फिर देखोगे कि फिर उसकी मासिक बचत की कितनी रेशियो दिया? इसने 60 दिया है। मासिक जो बचत है, सेविंग है, वो 60% की वृद्धि होती है। तो यक्स का मान क्या है? तो अब इसमें आपको देखना है बेटा, बहुत जबरदस्त है ये बात। देखोगे ये रेशियो आपको ज्ञात करना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग देख लो बेटा, इसमें किसी को अगर दिक्कत हो रही है तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर एक्सपेंस आपका 20 है, सेविंग आपका 60 है, टोटल फंक्शन आपका 26%, तो 20 में 26 पर जो चला जाएगा आपका 6 बचेगा, और 60 में 26 चला जाएगा आपका बचेगा 34। किसी को प्रॉब्लम है? ये एलिगेशन मेथड है बेटा। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि ये सर क्या है, तो एलिगेशन मेथड है। एक्सपेंस कर रहे हो 20, सेविंग कर रहे हो 60, और टोटल बोला है इस क्वेश्चन में आपका टोटल बोला कि मासिक आय, मतलब टोटल आय जो मासिक आय है वो 26% है, मतलब 26 है। तो 60 में 26 में 34, 20 में 26 में 6, तो 2 सत्रहियम आपका 34 होता है और 2 तैया आपका 6 होता है। तो आपका रेशियो जो बन रहा है वो 17:3 तो बन रहा है, 17:3 बन रहा है। तो ये बोला गया इसमें कि वृद्धि होती है कितनी? वृद्धि तो यक्स का मान कितना टोटल हुआ है? टोटल कितना है इसका? टोटल 20 है। अच्छा, वृद्धि किससे हो रही है? आपका 3 से। क्या कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? आप लोग देखो, और गुणे कितना हो जाएगा बेटा? 100% निकालना है यक्स परसेंटेज। तो 20 से कम 20 5 100, 5 क्या कितना? 15%। यही आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। जिसके समझ में आ रहा है क्वेश्चन कमेंट करो, ना आता है भी कमेंट करो, ठीक है। नोट कर लो। देखो अगला क्वेश्चन है, कुछ संकट के कारण, अगला 6वां क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ संकट के कारण राज्य के एक कुछ लोग बी में चले गए। जैसे जहां कोरोना वायरस हो गया, मान लो कहीं कोरोना वायरस मान लो गोंडा जिला में है, या बिहार में है, या चंडीगढ़ में है, या राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में, और यहाँ बगल में आपके मुंबई में है। तो मुंबई में जब लोग कहाँ चले गए, जैसे अगर कोई आप ऑप्शन में लिख लो, चले गए, पहले देख लो, ऐसे क्वेश्चन पढ़ोगे पहले। और इस दूसरे राज्य की जनसंख्या जो है 19.96% था, 19.96% की वृद्धि हुई। हालांकि बाद के चरण में वे सभी राज्य ए में लौट आए, मतलब गए, फिर जब कोरोना वायरस खत्म हुआ फिर उसी में चले आए। पहले चले गए कोरोना वायरस देख के दूसरे राज्य में चले गए, और फिर कोरोना वायरस खत्म हुआ तो फिर चले आए। अच्छा, फिर दूसरे चरण वही वे सभी राज्य ए में लौट आए। फिर बी की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 2 स्थानों तक। सही क्रम लिखिए। देखो स्क्रीन के सामने आपका है, जो ऑप्शन आपको देखेंगे, ऑप्शन जो है वो है 19.96, ठीक है, पहला ऑप्शन है। फिर 16.64, फिर बी वाला ऑप्शन है 17.54, फिर 18.24। इतने परसेंट की वृद्धि हुई है। तो सब लोग लगाओ बेटा और ऑप्शन लगाओ। देखो आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत जबरदस्त, ठीक है। कुछ संकट ए के कारण जो है, देखोगे क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर पहले क्वेश्चन कह रहा है कि ए से बी में गई, मतलब ए से बी में चली गई, और फिर कुछ संकट के कारण जब आ गई तो फिर खत्म हो गया, तो फिर चली गई। तो ऐसे कोरोना यहाँ था, कोरोना यहाँ आया, मतलब कोरोना देखा कि यहाँ है, तो कोरोना ना देखकर फिर इस जिले में चली गई। मतलब कहने का मतलब बिहार में है और फिर यहाँ गोंडा है, तो बेटा बिहार में कोरोना था, फिर बिहार को छोड़कर सानिया मिर्जा चली गई गोंडा में, समझा ना। फिर सानिया मिर्जा गोंडा में रहने वाली बिहार की मान लो, अब ये छोड़कर ये फिर चली गई बिहार में। तो बेटा जिंदगी में याद रखना, सेल्फिश लोगों की जरूरत नहीं है। देखना जितने भी वीडियो देख रहे हो ना, कभी किसी टीचर की या किसी की पास पढ़ते वक्त किसी की अहमियत जानना, धोखा मत देना जिंदगी में।
कि बिहार से होना गई, जब सेल्फिश हो गई तो फिर बिहार पहुंच गई। जिंदगी भी जाए यार, किसी का विश्वासघात नहीं करना चाहिए। सुन में अच्छा भी जाने दो जिंदगी, ठीक है। देखोगे अब इसमें क्वेश्चन में कहा गया, मान लेते हैं कि बी की अगर बात करो, बी की मूल जनसंख्या जो थी, मान लेते हैं सपोज दैट अगर परसेंटेज में वैल्यू है तो बेटा कुछ भी मान सकते हो अपने आप से। मूल जनसंख्या मैंने मान लिया 1000, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। अच्छा अब इसमें कहा रहा है क्वेश्चन, प्रवास के बाद इसकी जो है 19.96% की वृद्धि हो जाती है। मतलब इसकी जो है बोला गया क्वेश्चन में देख सकते हो, कह रहा है कि दूसरे राज्य की जनसंख्या में कितना हो जाता है। मान लीजिए बी मान लिया मैंने 1000, कोटा की जनसंख्या जो भी थी वो 1000 थी, तो 19.96% की वृद्धि होगी। तो टोटल अगर 1000 में 19.96% की वृद्धि होगी, या आप लोग 1000 मान लो या आपका 10,000 मान लो, जितने जीरो मानोगे उतना आपका कंफर्ट सवाल लग जाएगा, ठीक है। बहुत कुछ भी मान सकते हो, 10,000, 1 लाख, कुछ भी। तो 19.6% होगी, तो आपका जो भी बनेगा वो बनेगा 11,000। बेटा देखो ये सिंपल, ये जीरो हटा देगा दो, ठीक है। तो आपका बन रहा है, इससे अगर बनेगा तो बनेगा 11,996, 11,996 आपकी हो गई इसकी जनसंख्या। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल सिंपल बात है। अच्छा अब कह रहा है क्वेश्चन कि बेटा ये बोला है क्वेश्चन कितने, आप बोला क्वेश्चन में फिर देखोगे इसमें क्वेश्चन में वह सभी राज्य लौटा है तो 20 संख्या में कितनी परसेंट की वृद्धि हुई। बेटा कितनी परसेंट की वृद्धि हुई ये आपको देखना है और जबरदस्त बताना है कमेंट में, कितने राज्य की मतलब कितने भी वृद्धि हुई इसमें, ठीक है। तो आपको कमेंट में बताना है, जो भी ऑप्शन है वो 16.64% की मैंने देखा था कि वृद्धि हो गई थी। जो भी आपके लगाने से मतलब आप कमेंट में बताओगे कि कैसे आया, लगा के बताओगे कि कितना आंसर आएगा, या एग्जैक्ट मैं ये भी बोल सकता हूं, ये भी बोल सकता हूं, आप ही बताना पड़ेगा, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता के पास कुछ आम थे, वह 40% आम बेचता है और अभी भी उसके पास 480 आम बचे, तो मूल रूप से उसके पास कितने आम हैं। बेटा ऑप्शन जो है वो आपका 840 है, आम बचे जो भी है। दूसरा ऑप्शन 720 है, तीसरा ऑप्शन आपका 800 है, बी ऑप्शन आपका 750 है। तो ये बताओ, ऐसे क्वेश्चन बोला गया, मान लो इसके पास मैंने बताया था परसेंट में कुछ मान सकते हो, अगर इसके पास मान लो टोटल आम 100%, इसके पास टोटल आम 100% थे, इसके पास 100% आम अलग पूरा एक पेड़ से 100% आम तोड़ेगा। अच्छा लेकिन कह रहा है कि 40% आम जो है ना ये बेच देता है, 100% लाने पर खरीदारी 100% थी और 40% बेच दिया। तो बेटा अगर बेचने का मतलब हो गया बेच दिया तो बचा, ये नेगेटिव हो गया। तो सेविंग जब इसके आम पास बचे, इसके पास बचे कितना, सेव कर दिया आपको बचाया, इसके बचे कितने 60%। बेटा 100% था, 40% बेचा, 60% बच गया होगा, समझा ना। अच्छा 60% बचने की वैल्यू आपके पास 480 आम थे, क्वेश्चन में 400 आम कितने 480 और परसेंट में आपको 60%। तो बेटा देखो सिंपल, जीरो से जीरो चला गया, 6 एकम 6 1% और 6 8 48, 1% की वैल्यू 8 है, तो उसके पास मूल रूप से कुल कितने आम थे, मूल इसके पास 100% आम था। तो बेटा अगर 1% की वैल्यू 8 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 800 नहीं हो जाएगी। किसी का कमेंट तो बहुत कमीना आता है, लेकिन इसका किसी का 320 कैसे है भाई, तो किसी का तो 12 सवाल है। ये सब गंदगी वाली चीज, आप गंदगी चीज मत करो, आपके पास टोटल आम जो बचेंगे ज्यादा लेने की कोशिश मत करो, आगे से लो, अब 12 से बता रहे हो कमी नहीं हो गया। देखो कह रहा है क्वेश्चन, गलती से एक धनात्मक भिन्न का व्युत्क्रम स्वयं के स्थान पर टाइप हो जाता है, मतलब उल्टा हो जाता है, जो लिखना चाहता है बेचारा वो नहीं उल्टा लिख जाता है, ठीक है। इसके लिखा है इस प्रकार का उसका मान 175% बटे 4 हो जाता है, कम हो जाता है मतलब कम हो जाता है, तो इस भिन्न का मान क्या होगा। ऑप्शन जो आपके पास है बहुत अच्छे से ऑप्शन है, ये बेटा 1/2 है, दूसरा ऑप्शन 4/3 है, तीसरा ऑप्शन आपके 3/4 है और चौथा ऑप्शन 1/4 है। ये आपके पास क्वेश्चन है जो बहुत लोग लिखावट में सुधार करें, बहुत जबरदस्त है, अपने पास रखे क्वेश्चन, ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल। अगर ये बताओ अगर किसी चीज में 100% था, या ऐसे ना बोलो बाबू गलती किया उसका मान कितना है, गलती उसका मान करके कितना था, गलती का मान 175/4%। बाबू परसेंटेज को हटाना है, या ऐसे ही 100% कितना था, समझ में आ रहा है। अच्छा हर चीज मान लो जब गलती नहीं किया था तब उसके पहले कितना था 100%, और गलती कितने पे कितना हो गया 175, तो 100% में गलती कितना किया, गलती कुछ करे या ज्यादा करे या कम करे तो उसको घटाना चाहिए। 175/4%
इसको घटाओगे बेटा तो आपका तिर्यक मल्टीपल होगा, सिंपल। तो 4 को करोगे तो हो जाएगा 400 माइनस 175 फिर बटे आपका 4 एकम 4 परसेंट ही रहेगा। बेटा ये बताओ 400 में 175 गई, आपका बचेगा 225, 225 बटे हो जाएगा 4। अगर इनकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालना चाहते हो तो परसेंटेज को हटाना पड़ेगा, तो 100 से आपको भाग या करके इसको भाग देना पड़ेगा। फ्रैक्शन को हटाना है तो बस परसेंटेज को हटाना है तो अगर परसेंटेज को लाना है तो 100 से गुणा करते हैं, और 100 से अगर गुणा भाग करोगे तो परसेंटेज हट जाएगा। बेटा ये बताओ आपका कटेगा 25 नवैया 225 और 25 चौके 100, 25 नवैया 225 कोई दिक्कत, और 25 चौके 100। ये बताओ बेटा सिंपल है, इस क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हो, ठीक है। देखोगे इसमें क्या है, इस भिन्न का मान क्या है बेटा, तो बन रहा है 9/16, 4 चौके 16। अब कह रहा है क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल बात है कि बाबू इसका स्वयं का अगर कोई बोले क्वेश्चन में तो बेटा ये बताओ सिंपल बात है कि 16 लिखना चाहिए, लिख रहा है 9, ये तो कम लिख रहा है ना, लिखना चाहिए 16 लिख रहा है 9, सिंपल बात है। तो बाबू याद रखना इस क्वेश्चन में इसका स्वयं का स्थान इसका रूट हो जाता है, सब लोग जानते हो। तो रूट 16 इसको लिख सकते हो रूट 16 बटे रूट 9। अगर गलती ज्यादा इस क्वेश्चन आता है तो बेटा रूट 16 का स्क्वायर 4 और रूट 9 का स्क्वायर हो जाएगा 4/3 और ऑप्शन नंबर जो भी होगा वो बी वाला लोग लो। देखो जबरदस्त क्वेश्चन है। अविनाश के पास गौरव की तुलना में विभिन्न देशों के 20% कम सिक्के हैं। गौरव के पास चेतन की तुलना में ऐसे सिक्के 40% अधिक है। चेतन के पास अविनाश की तुलना में सिक्कों की संख्या कितने प्रतिशत कम है, 1 दशमलव स्थान तक सही लिखिए। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो है पहला क्वेश्चन 10.5 है, दूसरा 10.6 है, तीसरा 12 है, चौथा 10.7 है। बेटा अब आपको देखना क्या है, यहां बात हुई है अविनाश की और यहां बात हुई गौरव की। कह रहा है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि अविनाश के पास गौरव की तुलना में 20% कम है, विभिन्न देशों से 20%। तो 100% मान लो सिक्के की हैं और 20% कम होगी तो इनका हो जाएगा 80%। 80% हो जाएगा। ये जीरो से ये परसेंट से ये परसेंट खत्म, जीरो से जीरो खत्म, 2 चौके 8 और 2 पंचे कितना हो जाएगा 10। अविनाश और गौरव का रेशियो 4:5 है, ठीक है। अच्छा बेटा गौरव के पास देखो यहां बात की गई है, गौरव के पास यहां चेतन का मतलब है, गौरव के पास चेतन की तुलना में ऐसे सिक्के 40% अधिक है। तो गौरव के पास जो है मान लो चेतन की तुलना में अगर ये 100% है, अब 40% अधिक है तो बेटा आपका 140 हो जाएगा। तो परसेंट की वैल्यू परसेंट से कट गई, रेशियो की वैल्यू कट सकती है, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे आपका 10 हो जाएगा। अब यहां दिया है अविनाश, गौरव और चेतन महाराज, ठीक है। अविनाश, गौरव महाराज, चेतन महाराज, ठीक है। ये आपका 4:5। अच्छा और गौरव का रेशियो 7:5 है, तो आपका रेशियो बात करोगे 7 के नियर अबाउट 7, 5 के नियर अबाउट 5, 7 चौके 28, 5 सत्ते 35, 5 25। ये बताओ क्या है कि चेतन के पास अविनाश की तुलना में सिक्कों का कितना परसेंट है। बाबू ये कितना परसेंट है, ये बाबू 3% है, पहले ये देख सकते हो 3 रुपया अधिक है, ठीक है। किससे, आपका 28 से। परसेंटेज लाने के लिए बेटा आपका 100 गुणे से गुणे 100 कर लेंगे, 4 सत्ते 28 और 4 25 संयम 100 बेटा, फिर 7 एकम 7 है ना, देखो 4 सत्ते 28, 4 100, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, 21 और 4 25 पॉइंट है ना, और 7 त्रिक 7 चौक 28, 7 25 35, 7 6 42, 7 25 35 है ना, ऐसे कुछ जाएगा कि नहीं जाएगा आपका, कुछ जा सकता है ऐसे 3.5। अगर इनको गुणा करेंगे 3 25 15 3 3 9 तो आएगा 10.5। दिख रहा है आपको, कुछ कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, दिख रहा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका 10.5 समथिंग आंसर जो भी आएगा वो आएगा दो स्थान पर, सॉरी कितना आएगा कुछ गलत कर दिया मैंने, 4 से 28 और 4 से 28 और 4 25, फिर 7 ठीक है 21 4 है ना, 7 25 35, 3 कम में तो चल रहा है 10.5 आ रहा है, लेकिन कुछ गलत हो गया। देखो उत्तर प्रदेश की वैकेंसी आई, सब लोग फॉर्म फिलअप कर दो, बहुत जल्दी से फॉर्म फिलअप कर दो। आपका अगर 16 तारीख है, लास्ट डेट कुछ भी है,
इससे आप मतलब ना रखिए, ना कि 62,200 को 60,200 को वैकेंसियां निकली हैं, उससे मतलब मत रखिए। अपने ऊपर फोकस करिए, नौकरी पाइए और खेल को खत्म कर लीजिए। उत्तर प्रदेश कोई बड़ी बात नहीं है। मैं भी एग्जाम 2018 में दिया था, जो जबरदस्त मैंने 260 नंबर का स्कोर किया था। टोटल मेरे एवरेज जो बने थे वो 260 नंबर के बने थे। लेकिन सोच रहे होंगे सर नौकरी क्यों नहीं किए? तो याद रखना, मैं कुछ पहले वीडियो बनाया था आपको जबरदस्त, मेरे टोटल 260 नंबर थे, लेकिन मैं दौड़ में मेरे 185 लगभग कट ऑफ गई थी, मेरा बहुत अच्छे से स्कोर हुआ था। लेकिन मैं दौड़ में गया, दौड़ में पीछे हो गया, दौड़ नहीं पाया, इसलिए मैंने तैयारी को किया। पढ़ने में तो ठीक थे, जहाँ तक हो सकता है, लेकिन मैं अपने एवरेज को तोड़ ना पाया, मैं सिलेक्शन नहीं पा पाया, इसलिए मुझे थोड़ा गलती का फील हुआ। ठीक है, थैंक यू।